प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष टीम डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा की अगुवाई में प्रयागराज भेजा, जिसने यहां उच्च स्तरीय बैठक करके इस महामारी से लड़ने के लिए कई निर्णय लिए। मोबाइल जांच के लिए 17 मोबाइल गाड़ियां और इस काम में लगाई जाएगी। अब कुल 30 गाड़ियों के जरिए प्रयागराज में कोरोना मरीजों की जांच होगी। डॉक्टर दुबे ने बताया कि प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, किंतु यहां पर मृत्यु दर 1.4 है। उसमें कम जैसे घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जांच करें और कम से कम मृत्यु होने दें। उन्होंने बताया कि मीटिंग में तय हुआ कि अभी तक 350 सर्विलांस टीम थी, जिसे बढ़ाकर 1600 किया जाएगा। डॉक्टर दुबे ने अपील की कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानी हो, सांस में अवरोध की प्रतीक्षा न करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रयागराज में कोविड-19 का संक्रमण है और ये एक महत्वपूर्ण शहर है और इस लिहाज से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों की सेंट्रल टीम लखनऊ से आई हुई है। आज मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में हम लोगों ने मीटिंग की है और इसके बाद इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर और मेडिकल कॉलेज की विज़िट है। यहाँ पर जो केसेस हैं, अब जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है वैसे केसेस बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग जैसे बढ़ेगी वैसे बहुत से केसेस नए भी टेस्टिंग में निकल कर आते हैं। और हमारा जो प्रयास है वो केस फेटालिटी रेट यानी जो मृत्यु दर है उसको कम करने का है, जिसमें प्रयागराज में केस फेटालिटी रेट लगभग 1.4% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसे और कम करने का प्रयास हमारा जारी है और इसके दृष्टिगत आज बैठक में जो सर्विलांस का रिव्यू किया गया है उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई चल रही है उसमें मोबाइल टेस्ट बढ़ाने के लिए लगभग 17 गाड़ियां और लगा के 13 से बढ़ाकर 30 मोबाइल टेस्टिंग टीम करने के निर्देश दिए गए हैं। नए टेक्नीशियंस की भर्ती करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ जो ओवरऑल टेस्टिंग हो रही है लगभग इस समय 3000 के आसपास हो रही है ज़िले में, उसे बढ़ाकर 4000 टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जब टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो केसेस ज़्यादा निकल कर आएंगे और उनकी सही समय पर उन्हें हम अस्पताल ले जा सकते हैं और उससे हमें जाने बचाने में सहूलियत होगी। सर्विलांस की टीम 350 लगी हुई हैं और उसमें भी उसको रिकास्ट करके शहर में इसको बढ़ा के 600 टीम करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ जो ओवरऑल यहाँ पर L1, L2, L3 सिस्टम्स बने हुए हैं उनको भी और रोबस्ट बनाने के निर्देश हैं। रेलवे हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, 11-19 बेड यहाँ पर जो सप्रू हॉस्पिटल है उसमें बढ़ाने की बात है। इस प्रकार करीब 30 बेड ये बढ़ जाएंगे और लगभग 50 ICU बेड्स मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए जाएंगे, तो लगभग 80 ICU के बेड बढ़ जाएंगे। और निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज में नया जो ब्लॉक है उसका भी शुभारंभ किया जाएगा और ओवरऑल ये जो अभी वहाँ पर 220 बेड का अस्पताल चल रहा है, इसे बढ़ाकर 320 बेड का अस्पताल बना दिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक BSL-3 लैब है, वो भी एक 15 तारीख तक वो लैब बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसमें भी प्रदेश की जो पहली कोवा 6800 मशीन आ रही है वो प्रयागराज में ही स्थापित की जाएगी, जिससे जांच में कोविड-19 टेस्टिंग में सहूलियत है। जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो प्रयागराज को किस नंबर पर? देखिए, ये जो कोविड-19 का डिसऑर्डर है ये बड़े शहरों में ही पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में अफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो उसमें जो सर्ज यूपी में शुरू हुआ था, पहले वेस्टर्न यूपी में पहले पीक आया और वहाँ सर्ज ज़्यादा था। अब ये सर्ज सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ा है, इसलिए अब यहाँ पर भी अभी केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ की एपिडेमियोलॉजी का नेचुरल प्रोग्रेशन होता है
महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो केस फेटालिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसको कम रखा जाए और आईसीयू के बेड्स अधिक से अधिक हम बना सकें, जिससे कि हम पेशेंट्स की केयर ले सकें। जहाँ तक प्रश्न मरीज़ों का है, होम आइसोलेशन में काफ़ी तादाद में मरीज़ हैं। यहाँ भी लगभग 70% होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि देखिए, सांस फूलने का इंतज़ार मत करिए। जब डिस्निया या ब्रेथलेसनेस होती है, उसके बाद जब आप कोविड हॉस्पिटल जाते हैं तो स्ट्रेट आपको L3 हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और तब तक काफ़ी फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सभी लोग अपने घर में जो भी होम आइसोलेशन कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें, SpO2 नापते रहें और जैसे ही 95% के नीचे होता है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। सांस फूलने की प्रतीक्षा ना करें, खासतौर में जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उसमें बिल्कुल भी इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही समय पर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो इसका इलाज संभव है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।